चलिए स्टूडेंट्स, तो हाइट एंड डिस्टेंस तो हम लोग ने कवर किया। अब हम ये देखते हैं, अपने आप को जांचते हैं क्या प्रीवियस ईयर्स में जो बोर्ड के क्वेश्चन आए हैं वो हम करने लायक हुए, कर पाए। आप भी अपने आप को चेक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यूपी बोर्ड में 2003 में आया था। एक 5 मीटर ऊंचे बिजली के खंबे के पात से, तो 5 मीटर ऊंचा पहले मैं खंबा बना लेता हूं। ये बना लिया मैंने 5 मीटर ऊंचा बिजली का खंबा। आगे देखते हैं कि पाद से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। इसका पाद मतलब इसका बेस से एक मीनार के शीर्ष का, तो मीनार ऐसे बना ली और दोनों ही क्षैतिज तल पर ही होंगे ऐसे। तो इसके पाद से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना हो गया बच्चों? 60 डिग्री है। ठीक। तथा खंबे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, अब खंबे के शीर्ष से यानी यहां से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज से बनता है ना, तो ये हो गया। कितना दिया है बच्चों? 30 डिग्री दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है आपसे? क्या पूछ रहा है आपसे? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की टोटल ऊंचाई हमने h मान ली, ये हमें ज्ञात करनी है। और इसमें ये वाली दूरी तो हमें मालूम है कितनी है बच्चों? ये 5 है। और आधार इसका मालूम नहीं है, तो आधार को मैंने कितना मान लिया? x मान लिया। आप फिर से वही गुरु मंत्र की कितने समकोण त्रिभुज हैं, तो नाम लिख लेते हैं सारे कोणों का, सारे शीर्ष का A, B, C, D, E। तो एक समकोण त्रिभुज तो हमको बच्चों दिखाई दे रहा है, ये BCD वाला। पूरा h हाइट माना है, ये 5 मीटर है, तो BC कितना हो गया बच्चों? h-5। तो ट्राइंगल त्रिभुज BCD में देखो, यहीं पे कर दे रहा हूं, त्रिभुज BCD में अगर मैं लगाऊंगा 10-30, तो 10-30 बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? h-5 और आधार कितना माना है मैंने इसका? नीचे x माना हुआ है। 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h-5 अपॉन x। ये हो गया। ठीक। आगे देखें। अब एक और समकोण त्रिभुज है हमारे पास, ACE। समकोण त्रिभुज ACE। अगर इसमें भी हम लोग 10-60 लगाने की कोशिश करें तो क्या होगा? तो 10-60 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से लंब बटे आधार। लंब कितना है इसका पूरे का अगर देखोगे तो h है, और आधार कितना है? x है। तो ये हो जाएगा h अपॉन x। यहां से 10-60 की वैल्यू √3 होती है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x हो जाएगा। और यहां से h बराबर x तिरछी गुणा करोगे तो h बराबर x√3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात मालूम। क्या करना है? मीनार की ऊंचाई यानी h ही हम लोगों को ज्ञात भी करना है। चलिए, तो एक समीकरण हमारे पास ये थी और एक समीकरण मेरे पास ये है, समीकरण 2। इन दोनों में देखो, उस वाले समीकरण में जाता हूं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है बच्चों? 1/√3 बराबर h-5 अपॉन x लिखा हुआ है। तो इस वाले h की जगह मैं कितना लिख सकता हूं? x√3 लिख सकता हूं। तो लिख देता हूं इसकी जगह में x√3। ये मैंने लिख दिया, h की वैल्यू डाल दी। तिर्यक गुणा कर देता हूं, तिरछी गुणा कर देता हूं, देखते हैं क्या मिलेगा। तो x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा बराबर √3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बच्चों? 3x हो जाएगा, माइनस 5√3 हो जाएगा। x इधर ले जाके माइनस कर लो तो, और ये माइनस का 5√3 उधर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा। 5√3 इज इक्वल टू 3x माइनस x, या 5√3 बराबर हो जाएगा 2x, या x बराबर हो जाएगा 5√3 अपॉन 2। लेकिन हमें x नहीं चाहिए, हमें h की वैल्यू चाहिए। तो h की वैल्यू निकाल लेते हैं। h बराबर कितना है बच्चों? x√3 इस समीकरण से। तो h बराबर कितना हो जाएगा? x की वैल्यू डाल देते हैं 5√3 अपॉन 2 इंटू √3, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी h बराबर कितना आ जाएगा? h बराबर आ जाएगा 15/2 यानी कि 7.5 मीटर। यही तो आपसे पूछा था, मीनार की हाइट ही तो पूछी थी, तो निकल आई। तो देखिए यूपी बोर्ड में आया हुआ सवाल था, हम लोग ने आराम से कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 यूपी बोर्ड में आया था, 2008 में आया था बच्चों। ये एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर भूमि से जा लगता है।
आप देखो जरा, कभी कभी ऐसा होता है कि सीधा बिल्कुल पेड़ है और बहुत तेज आंधी तूफान आया, वो बीच में से टूट जाता है, और बीच में से टूट के क्या होता है, ऐसे जमीन पे आके झुक जाता है। तो वही केस है यहाँ पर हमारा। देखिए इसको कैसे करेंगे। तो एक वृक्ष पहले हमने पूरा ये बना लिया, ऊंचा सा ये बना लिया पूरा वृक्ष, और ये क्षैतिज बना लिया जहां पर ये खड़ा होगा वृक्ष, ऐसे ऊपरी भाग मैंने ये बना लिया इसका, ठीक है। ये टूट के जमीन पर गिर गया, और जब जमीन पर गिर गया तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है इसका नाम लिख लेता हूं, चलो A B C D। जब ये गिरा पार्ट, ये वाला AB वाला पार्ट, तो कुछ ऐसे अलग कलर से बना देता हूं, अच्छा दिखाई देगा तुम लोगों को। तो कुछ ऐसे ये जमीन पे आकर के गिर गया यहां से, ठीक। आगे देखते हैं। तथा भूमि से 45 माप का कोण बनाता है। भूमि से कितने माप का कोण बना रहा है बच्चों, ये बना रहा है 45 माप का कोण। आगे, वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी, तो वृक्ष की जड़ तो ये है ना बच्चों, तो वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शीर्ष भूमि को छूता है, यानी ये दूरी, ये वाला पॉइंट, जहां भाई शीर्ष तो ये था ना, यही वाला पॉइंट तो यहां आके गिरा है, तो वृक्ष का शीर्ष जहां छूता है वो दूरी 6 मीटर है। ये दूरी कितनी दे दी बच्चों, 6 मीटर दे दी। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है तुम्हें, ये पूरी दूरी। चलिए अच्छा एक काम करते हैं, क्योंकि वृक्ष हमारा वृक्ष जो है हमारा पूरा ये बड़ा सा है, तो इसको 2 पार्ट में मान लेते हैं। एक काम करते हैं, ये वाली हाइट y1 मान लेते हैं और ये वाली हाइट y2 मान लेते हैं, ठीक है। अब जब ये टूट के गिरा है, तो बच्चों यही जो AB वाला पार्ट है वही तो यहां आया है, यानी ये दूरी भी कितनी होगी, y1 होगी। हमें वृक्ष की अगर टोटल ऊंचाई पता करनी है तो इसका मतलब हमको y1 प्लस y2 पता करना है। तो समकोण त्रिभुज BCD एक बन रहा है, एक ही समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। तो चलो इसमें हम लोग को पहले तो ये समझ लें, हमें पता क्या करना है, टोटल ऊंचाई पता करनी है, जिसको मैंने लिखा है AC, जिसको मैंने क्या लिखा है, AC लिखा है। और AC बराबर क्या है, y1 प्लस y2। तो किसी तरह y1 और y2 निकालेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहले ट्राइंगल BCD में मैं 1045 लगाता हूं। तो अगर आप 1045 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है y2, आधार कितना है 6। 1045 की वैल्यू 1, तो y बराबर हो गया y2 बटे 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, त्रियक गुणा, तो 6 बराबर हो जाएगा y2। तो चलिए भाई y2 की वैल्यू तो आ गई, ये तो आ गया y2। अभी y1 और चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, y1 कर्ण है और ये आधार है, तो कॉस लगा सकता हूं मैं इसमें, इसी त्रिभुज में दोबारा पुनः इसी त्रिभुज में मैं कॉस लगा सकता हूं। तो कॉस 45 बराबर होगा आधार बटे कर्ण, यानी 6/y1। कॉस 45 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, ये याद होनी चाहिए, 1/√2 बराबर 6/y1। तो यहां से y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, त्रियक गुणा कर देंगे तो 6√2 ये y1 की वैल्यू हो गई। और यहां से अब अगर हम लोग निकालना चाहें पूरा AC यानी y1 प्लस y2, तो AC बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2, और इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो y1 की वैल्यू हमने 6 निकाल रखी है, 6 प्लस y2 की वैल्यू √2, तो 6 प्लस 6√2, यहां से AC बराबर हो जाएगा 6 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस √2 की वैल्यू 1.414। ये देखो √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, ये याद ही होनी चाहिए तुमको। तो यहां से AC बराबर कितना हो जाएगा, 6 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 2.414। इसको गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 के 4, 2 8, ये आ गया 14.48। यहां दशमलव लगा हुआ है, 14.48 मीटर AC यानी वृक्ष की टोटल ऊंचाई आ गई। तो देखो एक और बोर्ड का क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया, एकदम आसान था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 मीनारों के बीच की दूरी 140 मीटर है। अब 2 मीनार बराबर भी हो सकते हैं, बड़ी छोटी भी हो सकते हैं, देखते हैं। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, दूसरी मीनार के शीर्ष से देख रहे हैं, तो जो मान लेते हैं दूसरी मीनार यहां है, प्रथम मीनार वहां है, तो दूसरी मीनार के शीर्ष से दूसरी मीनार के शीर्ष को उन्नयन कोण देख रहे हैं, तो इसका मतलब कि दूसरी वाली मीनार जो है वो ऊंची है, इस हिसाब से देखें तो चलिए बनाते हैं। यहां पर ये मैं बना लेता हूं, ये मैंने पहली मीनार बना ली और ये मैंने दूसरी मीनार बना ली। एक मीनार बड़ी है और एक मीनार छोटी है, ये तो समझ में आ गया है ना, ये तो समझ में आ चुका है।
ये क्षैतिज हो गया और दूसरी मीनार जो छोटी है वो मैंने यहां बना ली। अब देखते हैं क्या कह रहा है। दो मीनारों के बीच की दूरी 140 मीटर है, तो ये बच्चों कितना दिया हमको, ये 140 दिया है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष का, तो दूसरी मीनार ये है जो छोटी वाली है, प्रथम मीनार के शीर्ष को देख रहे हैं, का उन्नयन कोण कितना दिया है बच्चों, 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री। उन्नयन कोण हमेशा ना क्षैतिज से बनता है, इसलिए क्षैतिज लाइन बनाना जरूरी हो जाता है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, हमने दूसरी मीनार किसको माना है, दूसरी मीनार हमने इसको माना है ना, सवाल के हिसाब से कह रहा है ना, दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर, तो दूसरी मीनार के शीर्ष से प्रथम मीनार को देख रहे हैं, तो दूसरी मीनार की ऊंचाई कितनी दी है बच्चों, 60 मीटर दी है। और आपसे पूछ रहा है प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो प्रथम मीनार की ऊंचाई को मान लेता हूं टोटल कितना h, और ये 60 है, तो ये वाला भी पार्ट कितना हो गया 60, तो ऊपर कितना बच गया मेरे पास, ये वाला अगर देखेंगे तो ये बच गया h माइनस 60, इतना बच गया। ठीक है बच्चों, चलिए, और अगर ये 140 है तो ये भी कितना हो गया बच्चों, 140 हो गया। अब इसमें हम लोग एक ही समकोण त्रिभुज बन रहा है, उस समकोण त्रिभुज में पहले सोचो क्या कर्ण वर्ण कुछ मालूम है या कर्ण के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, नहीं, सोच के देखना। हमें लंब h माइनस 60 और आधार यानी tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा यानी कि tan 30 लगाते हैं समकोण त्रिभुज में, तो tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी h माइनस 60 बटे 140, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 1/√3 इक्वल टू h माइनस 60 बटे 140, त्रियक गुणा करेंगे तो 140 बटे √3 बराबर कितना हो जाएगा, h माइनस 60, यहाँ √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 140 बटे √3 इंटू √3। अच्छा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे आंसर्स में नीचे ऐसी रूट वाले आंसर नहीं दिए रहते, तो उसको हटाना पड़ता है। हटाने के लिए क्या करेंगे, उसी नंबर के रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो तो ये हो जाएगा 140 √3 अपॉन 3 ये, और ये जो माइनस का 60 है इधर आके प्लस का 60 हो जाएगा, बराबर h हो गया। लसपा ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 140 √3 प्लस इसके नीचे 1 मान लो, तो लासापा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 बराबर h। ठीक है बच्चों, अब यहां से क्या करिए, थोड़े गुणा भाग आपको करनी पड़ेगी, करते हैं चलिए। तो h बराबर हो जाएगा यहां से 140 गुणा 1.732 √3 की वैल्यू प्लस 180 बटे 3, तो इसको आप लोग कैलकुलेट करिए, तो ये निकल के आएगा आपका 140.8। ठीक है, ये गुणा भाग आपको करना आता होगा, मैं अगर करूंगा यहाँ तो काफी टाइम भी लगेगा, तो मैं भी चाहता हूं आपका टाइम बचे, आप कॉन्सेप्ट सीखें यहाँ पर, फिर भी बहुत सारी कैलकुलेशन मैं कर देता हूं। तो ये आपका आंसर हो गया 140.8, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, ये दशमलव है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यूपी बोर्ड में 2 बार आ चुका है, 2004 और 1 में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मन तो नहीं कर रहा कराऊं, लेकिन कराता हूं। देखो बहुत आसान है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची मीनार की छाया 45 √3 है। देखो ये तो सूर्य वाले सवाल है ना, इसमें मैं तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं सूर्य का क्या है। जैसे सूर्य हमारा, जैसे ये हमारा सूरज है, ये सूरज है, ठीक, जमीन से कुछ ऊंचाई पर ही होता है, ये जमीन है मान लिया। अब यहां पर कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा है, पहले सूरज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं आज हम लोग, तब मजा आएगा सवाल करने में। अब यहां पर कोई मीनार है, सपोज ये हमारे पास मीनार है, ये। अब जब सूरज की किरण इस पे पड़ेगी, सूरज की किरण इस पर पड़ेगी, तो क्या होगा, इसकी परछाई बनेगी, तो इसकी परछाई हमेशा जमीन पे बनेगी। कहां बनेगी, जमीन पे बनेगी, तो ये हो गई इसकी परछाई। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गई, इसकी परछाई। अगर इस वाली ये जो सूरज की किरण है इसको मैं आगे बढ़ा दूं, ऐसे आगे बढ़ाता चला जाऊं, तो आप बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे कि चाहे मैं ये वाला समकोण त्रिभुज की बात करूं जो बड़ा वाला है, चाहे मैं इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज की बात करूं, ये कोण तो दोनों ही केस में सेम है, ये कोण तो दोनों ही केस में समान है। तो हम लोग करते क्या इन सवालों में, हमेशा ये मान लेना कि जो ये सूरज है ना,
वो जिस भी चीज की परछाई बन रही है उसके टॉप पर बना हुआ है, उसके टॉप पर बना हुआ है। ये सूरज यहां मान लो और फिर सवाल को करो, ठीक है। अब देखो क्या है, तो सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची मीनार, तो 45 मीटर ऊंची मीनार हमने एक बना ली, ये रही 45 मीटर ऊंची मीनार की छाया। अब छाया कहां बनेगी, जमीन पर ही बनेगी, ये रही छाया, और छाया हमेशा क्षैतिज समतल पर। छाया की लंबाई दी हुई है 45√3 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो अभी मैंने बताया ना सूर्य वैसे तो कहीं बहुत ऊपर होगा, इन सवालों में आप हमेशा ये माना करिए कि सूर्य कहां है, जिसकी परछाई की बात हो रही है उसी के टॉप पर, ठीक। अब सूर्य को अगर आप देखेंगे तो आपका जो उन्नयन कोण बनेगा बच्चों वो ये बनेगा। तो ये उन्नयन कोण पूछा है तो बड़ा आसान है यार, ये तो इसको थीटा मान लो, ये पूछा है तुमसे तो tan थीटा लगा दो। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ऐसा सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं लेकिन बोर्ड में आया है तो दोबारा करना जरूरी है। चलिए तो 45 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, है ना बच्चों, लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan में ये 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, टेबल से आपको याद होना चाहिए, तो 30 डिग्री की होती है। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, tan 30 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो गया 30। बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहां पर कभी भी ये ऐसे नहीं करना कि tan और tan काट दो, उसका कॉन्सेप्ट दूसरा है, अभी कक्षा 10 में उसके बारे में बात नहीं की जाएगी। लेकिन बस ये करना कि अगर कभी ऐसे tan मिल जाए तो कभी भी काटने का निशान मत बनाना, अगले स्टेप में ये लिख सकते, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 ये है 2006 में। तो 60 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी से एक मीनार के शीर्ष तथा आधार के अवनमन कोण। अच्छा देखो, जनरली जो पहाड़ वगैरह होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं और जो हम लोग की बिल्डिंग है उनके मुकाबले नीचे होती है। तो एक जनरल व्यू ये समझ में आ रहा है कि पहाड़ ऊंचा होगा और मीनार नीची होगी। तो पहाड़ और मीनार की अगर बात हो रही है तो उसमें क्या कर लेते हैं, ये क्षैतिज हो गया और मीनार को थोड़ा इतना ऊंचा बना लिया, पहाड़ को ज्यादा ऊंचा बना लिया। मीनार का शीर्ष, मीनार का बेस, ये पहाड़ का शीर्ष और ये पहाड़ का बेस। आगे देखते हैं। तो 60 मीटर ऊंचे पहाड़, तो 60 मीटर ऊंचा पहाड़ की चोटी से एक मीनार के शीर्ष तथा आधार। अब इस चोटी से शीर्ष को भी देखा जा रहा है और बच्चों आधार को भी देखा जा रहा है, यानी इसके बेस को भी देखा जा रहा है। तो आप ऊपर से पहाड़ पर हो ना और मीनार को देख रहे हो तो नीचे देख रहे हो, तो अवनमन कोण बनेंगे। और अवनमन कोण भी बच्चों कहां से बनते हैं, बनते क्षैतिज से ही हैं। तो देखते हैं क्या है कि अवनमन कोण 30 और 60 है। तो फिर से तुम्हें दिक्कत होगी कि सर एक तो अवनमन कोण ये बन रहा है इसके बेस का और एक अवनमन कोण जो है वो ये बन रहा है इसके शीर्ष का, तो कौन सी वैल्यू 30 होगी और कौन सी वैल्यू 60 होगी। तो पहले तो तुम ये समझ लो कि देखने में कौन सा कोण बड़ा है, ये काला वाला बड़ा है ना, ब्लैक वाला बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा वाला जो कोण है वो 60 हो जाएगा, छोटा वाला कोण जो है वो 30 हो जाएगा। ये तो सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो बड़ा वाला कोण है ये कितना हो जाएगा 60। एक और तरीका है, क्या कह रहा है वो देखो, शीर्ष और आधार, पहले शीर्ष है फिर आधार है। तो यहां पे कोण भी जो पहले दिया है वो शीर्ष का हो गया और जो दूसरा कोण दिया है वो किसका हो गया, आधार का हो गया। तो शीर्ष वाला कोण 30 और आधार वाला जो कोण है वो पूरा कितना हो गया 60 हो गया, ठीक बच्चों। और इसको यहां मिला देता हूं ऐसे। अब देखो जरा, अगर ये वाला कोण 30 है तो ये वाला भी 30 हो गया, एकांतर कोण। और अगर ये काला वाला ब्लैक वाला कोण 60 है तो इसका एकांतर कोण ये भी कितना हो गया, 60 हो गया। अब दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं हम लोगों को, दोनों के नाम लिख लेता हूं जरा मैं। तो ये हो गया ए, ये वाला पॉइंट जो है इसको मैं मान लेता हूं बी, इसको मान लेता हूं सी, इसको मान लेता हूं डी और इसको मान लेता हूं ई। ये टोटल दूरी को x मान लेता हूं क्योंकि दिया नहीं हुआ है। क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई तो ये है ना बच्चों, ये पता करनी है। तो एक काम करते हैं, मीनार की ऊंचाई को मैंने मान लिया h1 मान लिया सपोज। तो अगर ये h1 है तो यहां b से c तक भी h1 हो जाएगा, है ना, b से c तक भी क्या हो जाएगा, h1 हो जाएगा। और पूरे पहाड़ की ऊंचाई कितनी है बच्चों, h1 क्यों, h ही मान लेते हैं, h ही मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये h मान लिया मीनार की ऊंचाई। तो पूरे पहाड़ की जो ऊंचाई थी बच्चों वो कितनी दी हुई थी, वो दी हुई थी 60। तो 60 में से ये वाला h अगर हटा दें तो ये AB की वैल्यू आ जाएगी कितना, 60 माइनस h। तो अब तुम्हें जो दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं दोनों में बारी बारी से tan थीटा लगाने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं ट्राइंगल ABE की बात कर रहा हूं।
इसमें लगाते हैं tan 30, तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है 60 माइनस एच, आधार हमें पता नहीं है तो आधार को हमने क्या माना है x माना है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है बराबर 60 माइनस एच अपॉन x। तिरछी गुणा कर दें तो x बराबर क्या हो गया 60√3 माइनस h√3। एक ये समीकरण आ गए मेरे पास। ठीक, अब दूसरे वाले त्रिभुज की बात करता हूं जिसमें जो है ये बड़ा वाला त्रिभुज ACD की बात कर रहा हूं। कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं बच्चों? त्रिभुज ACD। और त्रिभुज ACD में अगर देखेंगे और tan 60 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा tan 60 बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है पूरा ये 60 और आधार कितना है x, तो ये हो जाएगा 60 बटे x। tan 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और ये हो गया 60 बटे x। ठीक, हमें निकालना क्या है? हमें h निकालना है ना। पहले जो है तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो 60 बराबर क्या हो जाएगा x√3 इधर, तो 60 बराबर हो जाएगा x की वैल्यू लिख देते हैं, ये जो बड़ी सी वैल्यू कितनी है 60√3 माइनस h√3 इंटू ये वाला √3, तो एक ये वाला √3 लिख लिया। अब √3 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो 60 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 60√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 60 गुणा 3 माइनस इसी तरह h√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा h गुणा 3। तो यहां से 60 बराबर हो गया 60 3 180 माइनस 3h, तो 3h माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा और ये 60 उधर जाके माइनस होगा तो आएगा 120। फिर h बराबर आ जाएगा 120 बटे 3 यानी कितना आ गया 40 मीटर। तो ये मीनार की ऊंचाई आ गई 40 मीटर। यही आपसे पूछा गया था।